नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का ज्ञान भूमि के यूट्यूब चैनल पर। हम सभी उपस्थित हैं तर्क संग्रह के प्रश्नों को लेकर के भाग 2 के रूप में, अर्थात इसके पहले एक भाग 1 जो है उसका वीडियो बन चुका है और तर्क संग्रह प्लेलिस्ट में ज्ञान भूमि यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है। जो नहीं देखे हैं उसको देखिए। उस भाग 1 में 50 नए प्रश्नों के साथ में हम लोग उपस्थित थे और आज उन 50 प्रश्नों के अलावा फिर से एक नए प्रश्न की श्रृंखला जिसमें 50 प्रश्न सम्मिलित हैं लेकर उपस्थित हैं। आज 50 प्रश्नों का हल करेंगे। जो साथी कुछ बातों को नहीं जानते हैं उनके लिए बता देना चाहूँगा कि मैं बताया हूँ या मेरी जिज्ञासा है, मेरी इच्छा है कि मैं तर्क संग्रह से संबंधित 1000 प्रश्नों का संकलन आप सभी के सामने रखूं, जिससे आप सभी का और मैं व्यक्तिगत खुद का ज्ञानवर्धन करूंगा और अपने ज्ञान का आकलन करूंगा। इस उद्देश्य से लगभग 500 प्रश्न मैं ज्ञान भूमि के यूट्यूब चैनल पर रखा हूं और आप सभी उसको देख सकते हैं। प्रारंभिक जो 450 प्रश्न हैं वो वन लाइनर के प्रारूप में है, एक पंक्ति के प्रारूप में है और उसके बाद में बहुविकल्पीय प्रारूप का वीडियो प्रारंभ हुआ है, जिसमें एक वीडियो पड़ चुका है, कल ही डाला हूँ। जो नहीं देखे होंगे उसको देखिए और अपने ज्ञान का आकलन कीजिए। आज इस नए वीडियो में 50 नए प्रश्न उपस्थित हैं, इसको देखिए और अपने ज्ञान की समीक्षा कीजिए। कैसे प्रश्नों में दिक्कत हो रही है, किस प्रकार के प्रश्नों को बहुत आसानी से आप हल कर ले रहे हैं, कहाँ पर मेहनत करने की ज़रूरत है, इन सब बातों को आप समझेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, सप्त पदार्थानां संख्या कुत्र। बहुत ही आसान प्रश्न है कि 7 पदार्थों की संख्या कहाँ है। तो हम सभी जानते हैं कि तर्क संग्रह में 7 पदार्थ पाए जाते हैं, 7 पदार्थों की चर्चा वहाँ पे है। 7 पदार्थ कौन कौन है? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, ये 7 पदार्थ हैं। और तर्क संग्रह में जो पदार्थ लिया गया है वह वैशेषिक दर्शन का लिया गया है और जो प्रमाण की चर्चा है वो न्याय दर्शन की है। तो यहाँ पर पदार्थ पूछा है तो वैशेषिक दर्शन सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, पट रूपस्य प्रतितंतु रूपः कीदृशः कारणो अस्ति। इस प्रश्न पर मैं थोड़ा चर्चा करना चाहूँगा। प्रायः तर्क संग्रह के प्रश्नोत्तरी जहाँ भी मिलेंगे आपको इस प्रकार के प्रश्न जरूर मिल जाएंगे जो कारण से संबंधित हो और कारण के उदाहरण से संबंधित हो। सबसे पहले कारण हम जान लेते हैं कि 3 प्रकार के कारण तर्क संग्रह में बताए गए हैं, समवायी, असमवायी और निमित्त। ये 3 प्रकार के कारणों का जो उदाहरण है उससे जो प्रश्न बनते हैं, यदि आवृत्ति सही से नहीं है या कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो उसके उदाहरण में हम लोग फंस जाते हैं। उदाहरण में क्या, परिभाषा में भी फंस जाते हैं। तो उदाहरण की यहाँ चर्चा है तो हम केवल उदाहरण की चर्चा कर लेते हैं। समवायी, असमवायी, निमित्त 3 प्रकार के कारणों के 5 उदाहरण वहाँ पर दिया गया है। तो निमित्त का 1 उदाहरण है, समवायी का 2 है और असमवायी का 2 है। यदि पांचों को हम ध्यान में रखेंगे तो कारण के उदाहरण से संबंधित कोई प्रश्न गलती नहीं होगा। समवायी का 2 उदाहरण है, तंतु, पट का और पट अपने रूप का। इसको यदि संस्कृत के पंक्ति में देखें तो इस प्रकार से लिखा गया है, यथा तंतवः पटस्य पटश्च स्वगत रूपादेः। याद कर लीजिए एक बार, तंतवः पटस्य, तंतु पट का, पटश्च स्वगत रूपादेः, पट अपने रूप आदि का। क्या है? समवायी कारण है। तो समवायी कारण के 2 उदाहरण दिमाग में एकदम ध्यान रखिए, तंतु पट का, पट अपने रूप का, तंतु पट, पट पट रूप, तंतु पट, पट पट रूप। इस प्रकार के एक पंक्ति को बना करके मन मस्तिष्क में आवृत्ति 2-4 बार कर लेंगे तो समवायी का उदाहरण आपको याद हो जाएगा। बात आती है असमवायी का। तो असमवायी के भी 2 उदाहरण हैं, तंतु संयोगः पटस्य, तंतु संयोगः पटस्य। समवायी में था तंतु पट का, यहाँ पर है तंतु संयोग पट का। डिफरेंट हुआ, तंतु संयोग पट का। और अगला उदाहरण है तंतु रूप पट रूप का, और उसमें था पट पट रूप का। दोनों का एक बार थोड़ा सा तालमेल बैठाइए तो होगा कि तंतु, समवायी में देखिए था तंतु पट का और असमवायी में है तंतु संयोग पट का, और समवायी में दूसरा उदाहरण था पट पट रूप का और असमवायी में है तंतु रूप पट रूप का। ये 4 उदाहरण हैं समवायी का,
तंतु संयोग तंतु पटस्य पटस्य स्वगत रूपादेः असमवायिका तंतु संयोग पटस्य पट तंतु रूपम पट रूपस्य तंतु रूप पट रूप का असमवाय कारण है। और निमित्त का एक उदाहरण है, एक पंक्ति है तूरी वेमादिकम पटस्य। प्रत्येक उदाहरण में आदि लगा हुआ है, इससे साफ है कि अनेक उदाहरण हो सकते हैं। इसी तरह से आगे भी समझना है। तो यहाँ पर पूछा है पट रूप के लिए तंतु रूप कौन सा कारण है। तो असमवाय में हम लोग देखे थे कि तंतु रूपम पट रूपस्य, तंतु का रूप पट रूप के लिए असमवाय कारण है। इसका उत्तर सही हो जाएगा ख। अगला प्रश्न है सन्निकर्षः कतिविधः। सन्निकर्ष कितने हैं। तो सन्निकर्ष 6 प्रकार के हैं। तर्क संग्रह का बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है ये। और 6 कौन सा है। संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, समवाय, संवेद समवाय, विशेषण विशेष्य भाव। इसका क्रम याद करना जरूरी है, क्योंकि पहले के जो प्रश्न होते थे वो आसान है, लेकिन अब धीरे धीरे प्रश्नों में कठिनाइयाँ आती जा रही है, उसको कठिन बनाया जा रहा है। क्रम पूछा जा रहा है, कौन सा क्रम का कौन सा सन्निकर्ष है। तो याद कर लीजिए 6 का क्रम है संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, समवाय, संवेद समवाय। ये 6 प्रकार के सन्निकर्ष हो गए। अगला प्रश्न है पृथिव्याः विशिष्टम लक्षणम अस्ति। पृथ्वी का विशिष्ट लक्षण क्या है। प्रत्येक द्रव्य का कुछ न कुछ विशिष्ट लक्षण है। विशिष्ट लक्षण का तात्पर्य है कि उसमें कुछ चीज़ ऐसा पाया जाता है जो अन्य द्रव्यों से भिन्न है, और उसी लक्षण के कारण उसका एक अलग स्थान है, द्रव्यों में एक अलग स्थान है। यदि वो चीज़ उसमें खासियत नहीं पाई जाती तो एक द्रव्य नहीं बनता। हो सकता था कि दूसरे द्रव्य में सम्मिलित हो जाता। उस विशेषता के कारण उसका द्रव्य के रूप में पहचान है, इसीलिए उसको विशिष्ट लक्षण कहा गया है। तो गंधवती पृथ्वी जो है और किसी द्रव्यों में गंध का होना नहीं पाया जाता है। पृथ्वी में ये विशिष्ट लक्षण है कि वो गंधवती है। तो यहाँ पर उत्तर सही हो जाएगा गंधवती। अन्य 3 विकल्पों को देखें तो शीत स्पर्शवत जो है वो जल हो गया, उष्ण स्पर्शवत तेज हो गया, और रूप से रहित और स्पर्श वाला जो है वायु हो गया। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गंधवती। अगला प्रश्न देखते हैं सप्तसु वैशेषिक पदार्थेषु कह एक एव। 7 वैशेषिक पदार्थों में कौन केवल एक ही भेद वाला होता है। द्रव्य तो 9 भेद वाला होता है, द्रव्य नहीं हो सकता। समवाय 1 भेद वाला होता है, गुण 24 और कर्म 5। तो समवाय इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर बी। अगला प्रश्न है अन्नम भट्ट मतानुसारेण अभाव। अन्नम भट्ट के मत के अनुसार पूछे या तर्क संग्रह के अनुसार पूछे, अभाव कितने प्रकार का है। एक विधा, द्विविधा, त्रिविधा, चतुर्विधा। इसमें ऊपर के तीनों विकल्प गलत है। अभाव के 4 प्रकार है। पंक्ति है अभाव चतुर्विधा। और कौन कौन है वो। प्राग अभाव, प्रध्वंस अभाव, अत्यंत अभाव, अन्योन्य अभाव, अत्यंत अभाव। अगला है भूत द्रव्याणि कति। भूत द्रव्य कितने हैं। द्रव्य में पहले संख्या जानिए कितने हैं। द्रव्य तो पूरे 9 है, उसमें भूत द्रव्य कौन है। पंच महाभूत हम सभी सुने होंगे, और लगभग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि 5 महाभूत। 5 महाभूत तो कौन कहें। 5 महाभूत पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। इसी को भूत द्रव्य यहाँ पर बोला गया है। तो 5 इसका उत्तर सही हो जाएगा। 5 के लिए शब्द का प्रयोग है पंच, अर्थात विकल्प सी सही हुआ। अगला प्रश्न है 9 द्रव्य कहाँ प्राप्त होते हैं। सांख्य में तो नहीं प्राप्त होते, न्याय में नहीं प्राप्त होते, साहित्य में नहीं प्राप्त होते हैं। द्रव्य की चर्चा 9 संख्या तो साहित्य में 9 रस मिल जाएंगे आपको 8+1, लेकिन तर्क संग्रह में द्रव्य 9 होते हैं। और वो द्रव्य कौन कौन है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। ये 9 द्रव्य तर्क संग्रह में है। इसका उत्तर सही हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है आकुंचनस्य तात्पर्यो विद्यते। आकुंचन से तात्पर्य है। आकुंचन से तात्पर्य का मतलब है कि संबंध किससे आकुंचन का, या आकुंचन किसका भेद है। आकुंचन किससे संबंधित है। यहाँ पर गुण से संबंधित नहीं है। गुण 24 है, उसमें आप यदि आवृत्ति करें तो कहीं भी आकुंचन नहीं मिलेगा। द्रव्य 9 है। अभी कुछ देर पहले ही द्रव्यों का हम लोग गणना किए, उसमें आकुंचन नहीं है। कर्म में आकुंचन है। कर्म 5 प्रकार के हैं, उसमें आकुंचन है। और सामान्य जो है पर अपर 2 भेद से, तो उसमें आकुंचन नाम नहीं है। कर्म 5 प्रकार का है, उसमें का आकुंचन है। कौन सा क्रम है इसका। उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन। तीसरा क्रम है। कर्म के भेद में तीसरा क्रम है आकुंचन का। उसके बाद है चौथा प्रसारण, उसके बाद है गमन। अगला प्रश्न है
घट रूप प्रत्यक्ष जनने का सन्निकर्ष। सन्निकर्ष से संबंधित इस प्रकार के प्रश्न बहुत पॉपुलर हो गए हैं और आजकल प्रश्न जो बन रहे हैं उसमें सन्निकर्ष कारण इसे संबंधित कोई ना कोई प्रश्न रहता है। तो 6 प्रकार के सन्निकर्ष मैं इसके पूर्व वाले वीडियो में बताया था और उसको याद करने का तरीका भी बताया था, उसको देख लीजिएगा यदि नहीं देखे होंगे तो, या देख लीजिए तब इसको देखिए। उसमें 6 प्रकार के सन्निकर्ष है, 6 प्रकार के उसके उदाहरण हैं या स्थिति है कहाँ पर किस प्रकार का सन्निकर्ष हो सकता है। तो घट में तो संयोग होता है, घट रूप में होता है संयुक्त समवाय, इसका उत्तर हो जाएगा सही ख। समवाय और विशेषण विशेष्य भाव पर देखें तो समवाय शब्द में होता है, शब्द के प्रत्यक्ष में, और विशेषण विशेष्य भाव अभाव के प्रत्यक्ष में। उत्तर ख सही हुआ। अगला प्रश्न है जल से विशिष्टम लक्षणम अस्ति। जल भी एक द्रव्य है और प्रत्येक द्रव्य का अपना कुछ न कुछ विशेष पहचान है, वही पहचान उसका विशिष्ट लक्षण है। तो शीत स्पर्शवान जो है जल है और शीत स्पर्श होना ही जल का विशिष्ट लक्षण होगा। इसका उत्तर सही हो जाएगा ये शीत स्पर्श वाला जल। अगला विभु द्रव्याणि कति। विभु द्रव्य कितने हैं। अब विभु द्रव्य, द्रव्य तो 9 है, उसमें विभु मतलब जो सर्वव्यापक है वो कितने हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। अब यहाँ पर जो वायु तक है ये विभु में नहीं है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु विभु में नहीं है। आकाश से प्रारंभ करके जो 4 हैं वो विभु में है। आकाश, काल, दिक्, आत्मा ये विभु है, मन भी विभु नहीं है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा बी 4। अगला प्रश्न है आत्मा न्याय दर्शनानुसारम भवति। आत्मा न्याय दर्शन के अनुसार क्या है। द्रव्य है, गुण है, विशेष है, सामान्य है। सामान्य के 2 भेद में तो आत्मा का कहीं पर कोई गणना नहीं है। विशेष तो अनंत है तो भेदों की गणना ही नहीं है। गुण 24 है, उसमें आत्मा नहीं है। देख लीजिए रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और संस्कार। हम लोग गुणों की गणना भी कर लिए और आत्मा को देख भी लिए कि आत्मा उसमें है कि नहीं है। तो आत्मा गुण में भी नहीं है, तो आत्मा कहाँ है। द्रव्य में देखते हैं, द्रव्य है 9 और पहला द्रव्य है पृथ्वी। उससे प्रारंभ करिए, देखिए आत्मा है कि नहीं है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, आत्मा है। 8वां द्रव्य जो है वो आत्मा है। इसका उत्तर सही हो जाएगा ए द्रव्य। मन कति विधम। मन कितने प्रकार का है। मन एक बार सोचिए, मन कितने प्रकार का होगा। मन तो हमारे पास एक है तो एक प्रकार का होना चाहिए, एक कन्फ्यूजन हो सकता है, एक प्रकार का मन नहीं है। तो आत्मा तो 2 प्रकार का है, जीवात्मा, परमात्मा, और प्रत्येक आत्मा के साथ मन जुड़ा हुआ है तो मन भी 2 प्रकार का होगा। ये भी कन्फ्यूजन, ये भी सही नहीं होगा। इसको यदि आप सही उत्तर देना चाहते हैं तो पंक्ति याद होनी चाहिए और याद होने के साथ साथ में वो पंक्ति समझी होनी चाहिए। आइए पंक्ति पे चलते हैं। सुखादि उपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः। सुख आदि के उपलब्धि का साधन जो इंद्रिय उसको मन कहते हैं। तो मन की परिभाषा हो गई, मन को हम डिफाइनाइट कर दिए कि मन क्या है। आगे उसके भेद पर देखें। तच्च मतलब तत्च वह मन, प्रत्यात्मनियतत्वात् अनंतम परमाणु रूपम नित्यम च। कितनी बात कह दी है। तच्च वह मन, प्रत्यात्मनियतत्वात् प्रत्येक आत्मा के साथ में नियत होने के कारण अनंत है। और कैसा है, परमाणु रूप है और नित्य है। तो मन यहाँ पर कितना हो गया, प्रत्येक आत्मा के साथ में नियत होने के कारण अनंत हो गया। तो एक विधम द्विविधम पर आपको संदेह नहीं होना चाहिए। इसका उत्तर डी सही होगा, अनंतम। अगला प्रश्न है द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य खाली स्थान है। द्रव्य, गुण, कर्म, खाली स्थान, पदार्थाः इति वर्णनम कुत्र प्राप्यते। इस प्रकार की पंक्ति कहाँ पर प्राप्त होती है। तो हम तर्क संग्रह में पाते हैं द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाया, भावाः, सप्त पदार्थाः। और तर्क संग्रह संबंधित है वैशेषिक दर्शन से। वैशेषिक तर्क संग्रह तो न्याय दर्शन से भी संबंधित है। इसका उत्तर न्याय भी हो जाना चाहिए, नहीं, क्योंकि न्याय दर्शन से तर्क संग्रह में केवल लिया गया है प्रमाण और पदार्थ तो वैशेषिक दर्शन के हैं और ये पंक्ति पदार्थ से संबंधित है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा वैशेषिक
अगला प्रश्न है विशेषम पदार्थम का स्वीक्रियते, विशेष को पदार्थ कौन दर्शन मानता है? भैया विशेष को पदार्थ मानने के कारण ही वैशेषिक दर्शन उस दर्शन का नाम है। ऐसी बात मैंने किसी गुरुजी के मुख से कोई गुरुजी ने बताया या कहीं कहीं पढ़ा भी है कि वैशेष पदार्थ को स्वीकार करने के कारण ही इस दर्शन का नाम वैशेषिक है और इसके प्रणेता, इसके प्रवर्तक कणाद मुनि है। तो विशेष पदार्थ को कौन स्वीकार करता है? इसका उत्तर हो जाएगा वैशेषिक, उत्तर ख। पंचवयवाः कति संख्यकाः भवन्ति, ये प्रश्न संबंधित है अनुमान प्रकरण से और अनुमान प्रकरण में 5 अवयव वाले वाक्य की बात आती है और उस वाक्य के अवयव 5 होते हैं तो संख्या हो गई 5। इसमें पूछा है कि पंच अवयवा में कितने संख्या है, तो 5 अवयव में तो 5 ही संख्या होंगे। ये प्रश्न में ही उत्तर है, लेकिन हो सकता है कि जो पढ़े लिखे ना हो या जाकर के अंदाज पर या अपने बहुत बुद्धि पर जिनका यकीन होगा कि नहीं जाएंगे उत्तर सही हो जाएगा, वो जाएंगे तो हो सकता है गलती भी कर दें। तो 5 अवयव में कितनी संख्या पाई जाती है? 5 ही संख्या पाई जाती है। प्रश्न आसान है लेकिन पढ़ा होना चाहिए तभी आसान है। जलस्य किम लक्षणम, इसके पूर्व में पूछा था जल का विशिष्ट लक्षण क्या है और यहाँ पर लक्षण पूछा तो लक्षण वही रहेगा जो विशिष्ट लक्षण है। शीत स्पर्शवान होना जल का लक्षण है, शीत स्पर्शवत। इसका उत्तर सही हो जाएगा डी। ऊपर के 3 विकल्पों को देखें तो उसमें लिखा है रूप रहित स्पर्शवान, ये लक्षण हो गया वायु का। उसके बाद लिखा हुआ स्पर्श उष्ण स्पर्शवत, ये लक्षण हो गया तेज का। और अतीतादि व्यवहार हेतु, ये लक्षण हो गया काल का। आगे बढ़ते हैं। तर्क संग्रह में तेजो विषय के कितने भेद है? तो तेजो विषय, तेज का विषय, इसमें एक पंक्ति मिलती है आपको, विषयस चतुर्विधः, विषय 4 प्रकार के हैं। किसके? तेज के। तेजसः विषय चतुर्विधः, तेज का विषय 4 प्रकार का है। और कौन कौन है? भौम्य, दिव्य, उदर्य और आक्रज। इसका उदाहरण भी दिया गया है, लेकिन यहाँ प्रकार पूछा है तो तेजो विषय 4 प्रकार के हो गए। त्रिविधा, द्विविधा, पंचविधा ये विकल्प नहीं हो सही होगा। त्रिविधा का देखा जाए तो तर्क संग्रह में कारण 3 प्रकार के हैं। द्विविधा देखा जाए तो सामान्य 2 प्रकार का होता है, पर और अपर। पंचविधा देखा जाए तो कर्म 5 प्रकार का होता है, लेकिन तेज का विषय तो 4 प्रकार का होता है और 4 प्रकार के प्रमाण भी बताए गए हैं। लेकिन यहाँ पर तेज का विषय है 4 प्रकार का, भौम, दिव्य, उदर्य और आक्रज। विकल्प सी चतुर्विधा उत्तर सही होगा। विशेष पदार्थस्य कति भेदाः, विशेष पदार्थ के कितने भेद हैं? विशेष पंक्ति याद करिए, नित्य द्रव्य वृत्तयो विशेषाः तु अनंता एव, विशेष पदार्थ के अनंत भेद हैं। उत्तर सी, विकल्प सी उत्तर हो जाएगा अनंत। अगला है तर्क संग्रहानुसारम रूपम कतिविधम, रूप कितने प्रकार के हैं? गुणों में हम देखते हैं तो रूप जो है पहला गुण है रूप, उसके बाद आता है रस। रूप में लिखा है चक्षुर मात्र ग्राह्य गुणो रूपम, ये तो उसकी परिभाषा हो गई। फिर आगे लिखा है तच्च, मतलब कि वह रूप, शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिश, चित्र भेदात सप्तविधम, ये 7 प्रकार के भेद से रूप के 7 प्रकार होते हैं। इसका उत्तर सही हो जाएगा डी, सप्तविधम। अगला है कालस्य का परिभाषा। काल का परिभाषा क्या दे सकते हैं? अतीत मतलब होता है जो बीत गया, और आदि से तात्पर्य है जो है वर्तमान में या जो आने वाला है। इस प्रकार का व्यवहार का जो कारण है उसको हम कहते हैं काल। इसका उत्तर सही हो जाएगा ए। बी सी डी पर देखा जाए तो नित्यम एकम अनेकानुगतम, ये सामान्य की परिभाषा है। सामान्य जो है नित्य है, एक है, लेकिन अनेकों में पाया जाता है। जैसे गोत्र जाति प्रत्येक गाय में आपको देखने को मिल जाएगी। सर्व व्यवहार हेतु क्या है? सर्व व्यवहार हेतु बुद्धि है। जीवस्य पालक, ये कहीं पर गुण में चर्चा नहीं आई है। ऐसे जीवस्य पालक भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु जीव का पालन करने वाले हैं। अगला है संज्ञा संगी संबंध ज्ञानो अस्ति, संज्ञा और संगी से संबंधित ज्ञान है। देखिए लिंग परामर्श ज्ञान जो होता है वो होता है अनुमान।
इंद्रिय से जो प्रत्यक्ष जुड़ जाए उसको, इंद्रिय और विषय का सन्निकर्ष जहाँ हो जाए उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान। उपमान में संज्ञा और संज्ञा संबंधित ज्ञान होता है। एक हम पहले उपमान ले लेते हैं और फिर उपमेय से उसका समानता बैठाते हैं और एक ज्ञान करते हैं कि ये चीज़ ऐसा है तो उस चीज़ का भी वैसा हो, वो चीज़ के जैसा वो चीज़ होता है। फिर अब उसको देख करके चर्चा करेंगे या बोध कर लेंगे कि हाँ ये चीज़ वही चीज़ है। तो उपमान के कारण हुआ। संगी मतलब कि कोई उस संज्ञा को धारण करने वाला कोई व्यक्ति वस्तु है, उससे तुलना करके किसी दूसरे का ज्ञान करना जो होता है वो उपमान में होता है। तो संज्ञा संगी संबंध ज्ञान हो गया उपमान। और शब्द प्रमाण जो होता है उस शब्द से, शब्द प्रमाण जो होता है शब्द के ऊपर निर्भर रहता है। अगला है अन्वय व्यतिरेकी कस्य भेदः। लिंग 3 प्रकार के बताए गए हैं। कौन कौन से? अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी और केवल व्यतिरेकी, 3 प्रकार के लिंग बताए गए हैं। तो लिंग के 3 भेद हो गए, उसमें से एक भेद होता है पहला जो अन्वय व्यतिरेकी। तो इसका उदाहरण हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा क लिंगस्य अन्वय व्यतिरेकी भेद अस्ति। अनुमान का तो नहीं है, अनुमान के 2 भेद हैं, स्वार्थानुमान परार्थानुमान। अवयव के भी नहीं है, अवयव के 5 भेद हैं, पंच अवयव अभी चर्चा किए थे। व्याप्ति का कोई भेद नहीं है, व्याप्ति की परिभाषा है यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र अग्नि इति साहचर्य नियमो व्याप्ति। इसका उत्तर सही हो गया क लिंगस्य। अगला प्रश्न है वह्न्यादिकम। वह्न्यादिकम क्या है? तेज के 4 विषय बताए गए हैं, जो 4 भेद बताए गए हैं, जो भौम, दिव्य, उदर्य और आकरज। उसमें भौम का तात्पर्य है कि जो भूमि से संबंधित अग्नि हो, और भूमि से संबंधित अग्नि वहनी आदि जो है भूमि से संबंधित है। इसका उदाहरण हो जाएगा बी, इसका उत्तर हो जाएगा बी भौमम। म हलंत रहेगा, म हलंत नहीं है। आगे जो 3 बचे इस पे चर्चा कर ले। दिव्य अग्नि जो है वो जल से जो उत्पन्न है, अपिंधनम दिव्यम विद्युत आदि, जल से उत्पन्न होने वाली ईंधन दिव्य ईंधन है जो विद्युत आदि है। उदर्य जो है मानव के जठराग्नि जो है, खाए पिए जो खाए पिए को पचाने की शक्ति जिसके पास है उसको उदर्य अग्नि बोलते हैं। आकरज जो धातुओं के खनिजों के जो चमक है उसको आकरज बोलते हैं। जो जैसे उदाहरण है स्वर्ण आदि में जो तेज है वो आकरज हो गया, क्योंकि खदान से उत्पन्न है वो। आकर मतलब खदान, ऐसा स्थान जहाँ बहुत बड़ा भंडार हो और उससे जो उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं आकरज। इस प्रश्न का उत्तर हो गया भौमम। भूमि से संबंधित अग्नि होती है वाहनी आदि, भूमि से संबंधित तेज होता है वाहनी आदि। आगे है कति विधा रसः तर्क संग्रहानुसारम। रस कितने प्रकार का है? दूसरा गुण है, रूप के बाद रस आता है। और रस कितने प्रकार का होता है? पंक्ति देखिए, रसना ग्राह्यो गुणो रसः। रसना से जो ग्राह्य है ऐसे गुण को रस कहते हैं। और वो 6 प्रकार का है। कौन कौन? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त, भेदात षड्विधम। 6 प्रकार का होता है। फिर चर्चा भी है कि कितने प्रकार के रस कौन से द्रव्य में पाए जाते हैं, क्योंकि ये गुण है और गुण द्रव्यों में पाया जाएगा कहीं ना कहीं। इसका उत्तर सही हो जाएगा डी षट। अगला है गंधा कतिविधा। गंध जो है घ्राण ग्राह्य गुणो गंधा। घ्राण इंद्रिय से ग्रहण किए जाने वाला गुण गंध कहलाता है। और वो गंध होता है 2 प्रकार का, सुरभि और असुरभि, सुगंधित और असुगंधित या दुर्गंधित जो कहिए। इसका उत्तर हो जाएगा द्विविधा। अगला प्रश्न है स्पर्शा कतिविधा। स्पर्श कितने प्रकार का है? स्पर्श की परिभाषा है त्वग इंद्रिय मात्र ग्राह्य गुण स्पर्श। त्वक मतलब हमारा जो चमड़ा है, चमड़ा से जिसका ग्रहण हो, जिसका ज्ञान हो, उसको बोलते हैं स्पर्श। और वो स्पर्श होता है 3 प्रकार का। कैसे? शीत, या तो स्पर्श ठंडा होता है, उष्ण या तो वो गर्म होता है। ठंडा गर्म 2 प्रकार का हुआ, और भी प्रकार हो सकता है क्या? एक प्रकार और हो सकता है, न ठंडा न गर्म, तो इसलिए उसमें लिखा कि अशीत अनुष्ण ना।
शीत, उष्ण, अनुष्णाशीत। अनुष्णाशीत का तात्पर्य कि अनुष्ण मतलब गर्म भी नहीं, अशीत मतलब कि ठंडा भी नहीं। इस प्रकार से स्पर्श का भेद हो गया 3। इसका उत्तर सही हो गया बी। अगला है आप्तस्य लक्षणम यथार्थ वक्ता कुत्र लिखितः। आप्त का लक्षण मतलब कि आप्त को परिभाषित करने में ये लक्षण बताया गया है। लक्ष्य है आप्त और उसका लक्षण यथार्थ वक्ता बताया गया है। कहाँ पे बताया गया है? तो हम लोग तो जानते हैं तर्क संग्रह में बताया गया है आप्तस्तु यथार्थ वक्ता। आप तो है जो यथार्थ बोलने वाला हो। लेकिन दर्शन पूछा है तो तर्क संग्रह में प्रमाण के अलावा जो बातें हैं वो सब वैशेषिक दर्शन से संबंधित है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा डी, वैशेषिक दर्शन। अगला प्रश्न है परामर्शजन्य ज्ञान से संज्ञा अस्ति। अभी पूछा था संज्ञा संज्ञा संबंध ज्ञानो अस्ति, तो उसका हम लोग किए थे उपमान। लेकिन परामर्श के बाद जो उत्पन्न होता है ज्ञान क्या कहलाता है? तो अनुमिति। इसका उत्तर हो जाएगा अनुमिति, क्योंकि लिंग परामर्श से उत्पन्न ज्ञान को हम लोग बोलते हैं अनुमिति। ठीक। और अनुमिति संबंधित है अनुमान प्रमाण से। उत्तर हो गया ग। प्रत्यक्ष जो है इंद्रिय और वस्तु के सन्निकर्ष से उत्पन्न होता है और शाब्द शब्द से, उपमिति उपमान से, अनुमिति जो है परामर्श जन्य ज्ञानम अनुमिति ही। ऐसी पंक्ति है। अगला प्रश्न है लिंगम कतिविधम भवति। लिंग कितने प्रकार का होता है? लिंग एक ये कारण भी है और लिंग भी, दोनों तीन तीन प्रकार का होता है। लेकिन कारण की चर्चा तर्क संग्रह में पहले आई है, लिंग की चर्चा बाद में आई है। कारण समवाय असमवाय निमित्त भेद से 3 प्रकार का होता है और लिंग भी कहीं न कहीं कारण के समकक्ष ही है, क्योंकि इससे भी किसी न किसी चीज़ का ज्ञान होता है। लेकिन यहाँ पर ये अनुमान के प्रसंग में है और लिंग से उत्पन्न लिंग परामर्श जन्य जो ज्ञान होता है वो है अनुमिति। और उस प्रसंग में लिंग को बताया गया है कि लिंग 3 प्रकार का है, अन्वय व्यतिरेकी, केवल अन्वयी और केवल व्यतिरेकी। तो लिंग का प्रकार हुआ 3। उत्तर सही हो जाएगा ख, त्रिविधम। अब ईंधनम दिव्यम, ये प्रश्न अभी चर्चा कर ही रहे थे, आ गया अब ईंधनम। अब मतलब कि जल, और जल जिसका ईंधन हो उसको बोलते हैं दिव्य, दिव्य तेज बोलते हैं। तेज के 4 भेदों में दिव्य तेज उसको बोलते हैं जिसका ईंधन जल हो। लेकिन इसका उदाहरण क्या है? कौन सा ऐसा तेज है जिसका उदाहरण जल होता है? तो विद्युत आदि जो है, विद्युत हम जानते हैं कि जल के कारण उत्पन्न है विद्युत, इसलिए अप ईंधन जिसका है ऐसा दिव्य तेज का उदाहरण होगा विद्युत आदि, अर्थात विकल्प डी सही हो जाएगा। परिमाण कतिविध, परिमाण कितने प्रकार का है? गुण का एक भेद है परिमाण, और परिमाण का भेद बताया गया है अणु, महत्, दीर्घ और ह्रस्व। और इसकी परिभाषा है मानव व्यवहार साधारण कारणम परिमाणम। ऐसा परिमाण की परिभाषा है और भेद बताए गए हैं 4। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा सी, चतुर्विध। और कौन कौन है? अणु, महत्, दीर्घ और ह्रस्व। अगला प्रश्न है शब्द कतिविध, शब्द कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के प्रमाण के क्रम में सबसे जो अंतिम वाला प्रमाण है शाब्द प्रमाण, उसमें शब्द की चर्चा की गई है और शब्द के बारे में बताया गया है कि शब्द होता है 2 प्रकार का, वैदिक और लौकिक। सॉरी, ये ऐसा नहीं है। ऐसा ये शब्द गुण का वाक्य के बारे में चर्चा कर दिया, शब्द के बारे में चर्चा है। शब्द जो है गुण में आया है, आप देख सकते हैं रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह। और शब्द, शब्द की परिभाषा भी है वहां पर, शब्द गुणकम आकाशम। शायद ये परिभाषा नहीं है, मुझे अभी क्लियर नहीं हो रहा, आप देख लीजिएगा। ये आकाश के परिभाषा में ऐसे कहा गया होगा, लेकिन शब्द वहीं पर वहीं से वाला शब्द है, गुण वाला शब्द है। और 2 प्रकार के जो शब्द है वो कौन कौन है? ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक। 2 प्रकार के शब्दों में ध्वन्यात्मक को बताया गया है कि जो भेरी आदि वाद्य यंत्र होते हैं उसको बोलते हैं ध्वन्यात्मक, और जो वर्णात्मक है वो तो हम लोग प्रयोग करते ही हैं। तो शब्द का यहाँ पर अभी याद आ गया मुझे, शब्द का परिभाषा शब्द गुणकम नहीं है, श्रोत्रग्राह्यो गुण शब्द। वो आकाश की परिभाषा था कि आकाश किसको बोलेंगे? आकाश उसको बोलेंगे जिसमें शब्द गुण होता है, लेकिन शब्द किसको बोलेंगे? जो श्रोत्र इंद्रिय से ग्राह्य उसको बोलते हैं शब्द। उसमें शब्द, आकाश के परिभाषा में जो शब्द लिखा हुआ है उस शब्द से मैं थोड़ा सा प्रभावित हो गया और कुछ देर के लिए विचलित हुआ।
लेकिन यहाँ पर शब्द की परिभाषा है श्रोत्र ग्राह्यो गुणः शब्दः। श्रोत्र से जो ग्राह्य है गुण उसको बोलते हैं शब्द, और शब्द की वृत्ति मतलब पाया जाना होता है केवल आकाश में। आकाश मात्र वृत्ति होती है उसकी। पूरी पंक्ति याद आ गई। और वो शब्द होता है दो प्रकार का, सद्विविध ध्वन्यात्मको वर्णात्मकश्च। और ध्वन्यात्मक भेर्यादि, भेर्यादो वर्णात्मक संस्कृत भाषादि रूप। इस प्रकार से है पंक्ति वहाँ पे। अगला प्रश्न है पृथिव्याम कतिविधम रूपम अस्ति। पृथ्वी एक द्रव्य है, रूप एक गुण है, और प्रत्येक गुण किसी न किसी द्रव्य में पाया जाता है। रूप के साथ भेद है, और वो उसमें किसी में कुछ भेद पाया जाता है, किसी में कुछ भेद पाया जाता है। लेकिन पृथ्वी में किस द्रव्य में कितना भेद पाया जाता है, तो पृथ्वी में कितना भेद पाया जाता है, तो पृथ्वी में सातों के सातों भेद पाए जाते हैं। और फिर जल में पाया जाता है और तेज में पाया जाता है। तो जल में तो हम लोग जानते हैं कि चमकने वाला तो रूप होता नहीं है। आभास्वर शुक्ल जो है जल में चमकीला नहीं होता है, वैसा उजालापन ऐसा जल में रहता है। और भास्वर शुक्ल जो चमकने वाला उजाला होता है वो होता है तेज में। लाइट में हम लोग देखते होंगे, सूर्य के प्रकाश में देख लीजिए, चमकने वाला सफेदी है उसमें। और 7 प्रकार का जो रूप है पृथ्वी में पाया जाता है। 7 प्रकार के रूप की चर्चा कर चुके हैं। शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिश, चित्र, ये 7 प्रकार के रूप हैं, और सातों के सातों प्रकार पृथ्वी में पाया जाता है। अगला है सामान्यम। सामान्यम क्या, सामान्यम के आगे प्रश्न चिन्ह लगा दिया, मतलब कि सामान्य किसको कहते हैं, सामान्य को परिभाषित कीजिए। नित्यत्वे सति अनेक संवेतम अतीता दिव्यभार हेतु गंधयुक्तम कार्य प्राग भाव प्रतियोगी। देखिए इसमें बी जो है काल के परिभाषा है, गंधयुक्तम पृथ्वी से संबंधित है, कार्य प्राग भाव प्रतियोगी ये कार्य की परिभाषा है। लेकिन जो प्रश्न ऑप्शन ए है नित्यत्वे सति अनेक संवेतम, नित्य भी है और अनेकों में गया हुआ है, वो होता है सामान्य। ऐसे इसके परिभाषा तर्क संग्रह में मिलेगा आपको, नित्यम एकम अनेकानुगतम, इस प्रकार का। अनुमान से भेदो अस्ति, अनुमान प्रमाणों के क्रम में तर्क संग्रह में जो प्रमाण है उसमें दूसरा क्रम है इसका, और इसके भेद हैं 2, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान, अर्थात विकल्प ख सही हो जाएगा 2। अन्वय मात्र व्याप्तिकम कस्य लक्षणम, अन्वय मात्र व्याप्तिकम कस्य लक्षणम। 3 प्रकार के लिंग हैं, केवल अन्वय व्यतिरेकी, केवल अन्वयी और केवल व्यतिरेकी। उन तीनों को परिभाषित किया गया है। उसमें जो केवलान्वयी है उसके बारे में बताया जाता है कि अन्वय मात्र में जो व्याप्त हो ऐसे लिंग को हम बोलते हैं केवलान्वयी। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा क केवलान्वयी न। इसी का लक्षण है, केवलान्वयी का लक्षण है अन्वय मात्र व्याप्तिकम केवलान्वयी। भुक्तस्य परिणाम हेतु, तेज में चर्चा किए थे कि 4 प्रकार का तेज है, भौम, उदर्य, आकरज और भौम, दिव्य, उदर्य और आकरज। तो भौम जो है वो तो भूमि से संबंधित है, वहनी आदि। जो दिव्य है वो जल से संबंधित है। जो उदर्य है वो खाए हुए के लिए शब्द है भुक्तस्य, मतलब कि जो हम भुक्त कर चुके हैं उसको परिणाम में बदलने का जो कारण है वो है उदर्य तेज। उदर्य में जो म है हलंत होगा। इसका उत्तर सही हो जाएगा डी, उदर्यम। भुक्तस्य परिणाम हेतु, भुक्त को परिणाम में बदलने का कारण जो तेज है वो होता है उदर्य तेज, अर्थात विकल्प डी सही हो जाएगा। ऊपर में जो है दिव्यम, विद्युत आदि, ऐसा कुछ नहीं है। दिव्यम उदाहरण जो है, दिव्यम जो तेज है वो भुक्त से संबंधित नहीं है, वो अपींधन से संबंधित है। उसका उदाहरण विद्युत आदि है। सुवर्णादि आकरज है। यहाँ वयादिकम लिखा, वयादिकम नहीं वहन्यादिकम होना चाहिए। वहन्यादिकम भूमि से संबंधित है, भौमम का उदाहरण है। और उदर्य तेज जो है भुक्तस्य परिणाम हेतु रुदर्यम, ऐसा लिखा है। हेतु के बाद रू लिखा हुआ है, विसर्ग की जगह पर र लिख दिया गया है। पृथिव्याम संति गुणाः, पृथ्वी में कितने गुण हैं। अब देखिए प्रश्न थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा नहीं बहुत कठिन है। जो समझे होंगे और समझे भी नहीं होंगे, प्रश्न को लेकर के अभ्यास किए होंगे, वही इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। इसमें पूछा है कि गुण पृथ्वी में कितने पाए जाते हैं। गुण तो 24 होते हैं, लेकिन कौन कौन से ऐसा गुण है जो पृथ्वी में पाया जाता है, इसकी चर्चा करनी है। 7, 8, 14, 15 सभी के जो संख्या दी गई है सभी के सभी
24 से नीचे हैं, लग रहा है कि सभी सही हो जाएगा। और कहीं पर कोई जिक्र भी नहीं है तर्क संग्रह में कि इतने गुण इसमें पाए जाते हैं, इतने गुण इस द्रव्य में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर आपको गिनना पड़ेगा और सबका उदाहरण भी, सबका लक्षण देखना पड़ेगा, तब इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। यदि रूप पूछा होता कि पृथ्वी में कितने रूप होते हैं तो 7 उत्तर हम लोग कर देते। अब देखिए, यदि गिनना शुरू करें तो जो सर्वद्रव्य वृत्ति है वो भी तो पृथ्वी में पाए जाते हैं, वो भी गुण किसी किसी गुण में लिख दिया गया है सर्वद्रव्य वृत्ति। सर्वद्रव्य वृत्ति मतलब कि वो सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं। और किसी में लिखा है केवल बहुत कम कम लिखा हुआ है, किसी में पृथ्वी, किसी गुण में केवल पृथ्वी में, किसी गुण में केवल पृथ्वी जल तेज लिख दिया गया, इस प्रकार से लिखा गया है। तो देखिए, पृथ्वी में पाए जाने वाला गुण कौन सा नहीं है। सबसे पहले तो ये 8 हट जाएंगे, आपके जो आत्मा के विशेष गुण है केवल आत्मा में पाए जाते हैं। तो 24 में से 8 हट गए तो बच गए आपके 16। और 2 गुण और हैं, 1 मिनट में आपको बता ही देता हूँ 2 गुण कौन कौन से हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह। ये द्रवत्व और स्नेह, सॉरी द्रवत्व भी तो है, स्नेह और शब्द जो है पृथ्वी में नहीं है। तो इस प्रकार से ये पृथ्वी में पाए जाने वाला कितना बच गया, 16 में से 24 में से 8 क्या 16 बचा। और स्नेह तो है केवल जल मात्र वृत्ति वाला, और शब्द जो है आकाश मात्र वृत्ति वाला। तो ये दोनों घट गए, तो 8 2 10 घट गए, तो बचा 14 ऐसे गुण हैं जो पृथ्वी में पाए जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके दिमाग का कसरत करा देने वाला प्रश्न है। पृथ्वी में कितने गुण पाए जाते हैं? 14। उत्तर सही हो जाएगा सी, चतुर्दश। अगला है तर्क संग्रह स्वीकार करता है। तर्क संग्रह स्वीकार करता है, ये नहीं पूछे कि वैशेषिक दर्शन स्वीकार करता है। तर्क संग्रह में कितने प्रमाण की चर्चा है? तो 4 प्रमाण की चर्चा है, प्रत्यक्ष, अनुमान, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द। तो ये 4 प्रकार के प्रमाण हैं और ये चारों प्रकार के प्रमाणों के जो कारण है वो होता है प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। तो हम उसको प्रमाण नहीं कह सकते, प्रमाण इसी को कहेंगे, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शब्द। प्रत्यक्ष का कारण होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुमिति प्रमाण का कारण अनुमान, उपमिति प्रमाण का कारण उपमान और शाब्द प्रमाण का कारण शब्द ज्ञान। तो इसका विकल्प बी सही हो गया, 4 प्रमाण। अगला है तर्क संग्रह में अनुमान के प्रकार हैं। अनुमान के 2 प्रकार हैं, शायद ये प्रश्न दोबारा आ गया या घुमा करके थोड़ा सा प्रश्न परिवर्तित हो गया आया है। 2 प्रकार के हैं, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। अगला है सुखादि ज्ञानम केन। सुखादि के ज्ञान किससे होता है? आत्मा से, बुद्धि से, मन से, स्मृति से। स्मृति से तो नहीं है, क्योंकि स्मृति अनुभवजन्य स्मृति है और सुख आदि का ज्ञान स्मृति से नहीं। हम कल्पना नहीं कर सकते कि पहले दुखी थे कि सुखी थे। मन से, बुद्धि से, बुद्धि तो सभी व्यवहार के हेतु है, बुद्धि से भी संभव है। आत्मा तो हर एक अनुभव को, हर एक ज्ञान को अपने आप में आत्मसात करता है। लेकिन इसमें आप केवल समझ बूझ करके और अपने आकलन से यदि उत्तर देंगे तो गलत हो जाएगा उत्तर। इसमें मन का जो परिभाषा है उसमें लिखा गया है सुख आदि उपलब्धि साधनम इंद्रिय मन। सुख आदि के उपलब्धि का साधन जो इंद्रिय उसको बोलते हैं मन। तो यहाँ पर एकदम सटीक और 100% सही उत्तर हो जाएगा मनसा। सुख आदि का ज्ञान किससे होता है? तो मन के द्वारा। मनसा मतलब मन के द्वारा, तृतीया विभक्ति में है। अगला है लिंग परामर्शो अस्ति। लिंग परामर्श कहाँ होता है? शाब्द में नहीं, प्रत्यक्ष में नहीं, अनुमान, उपमान। उपमान में तो संज्ञा संगी संबंध हो गया, प्रत्यक्ष में इंद्रिय वस्तु सन्निकर्ष हो गया और शाब्द में शब्द ज्ञान हो गया। अनुमान में लिंग परामर्श होता है, अर्थात हम लोग हेतु का परामर्श करते हैं, उससे कोई ज्ञान करते हैं, ये होता है अनुमान में। तो लिंग परामर्शो अस्ति अनुमानम, ज्ञान हो गया अनुमानम। उत्तर हो गया इसका ग विकल्प, अनुमान। संदिग्ध साध्यवान को भवति, इससे संबंधित 3 4 5 प्रकार, बहुत सारे प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। पक्ष, विपक्ष, सपक्ष होता है, तीनों के उदाहरण हो जाएंगे, 6 प्रकार के प्रश्न बन जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि पक्ष क्या, विपक्ष क्या, सपक्ष क्या है, व्याप्ति क्या है। व्याप्ति तो ये तीनों से थोड़ा सा अलग है,
व्याप्ति का सबसे पहले चर्चा करके खत्म करते हैं कि यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र अग्नि इति साहचर्य नियमो व्याप्ति, मतलब साहचर्य का जो नियम है, साथ साथ रहने का जो नियम, उसी को व्याप्ति बोलते हैं। एक चीज जहाँ रहे दूसरा चीज भी वहीं पर रहे, ये होता है व्याप्ति। यहाँ पर पक्ष है जहाँ पर संदिग्ध की सिद्धि की जाए, ठीक है, और विपक्ष है जहाँ पर संदिग्ध की सिद्धि का अभाव हो। संदिग्ध मतलब कि जिस चीज की हम सिद्धि करना चाहते हैं, जो चीज हमारा लक्ष्य है और उस लक्ष्य को हम कहीं देखना चाहते हैं, कहीं सिद्ध करना चाहते हैं कि ये चीज यहाँ पर है कि नहीं है, तो संदिग्ध की जहाँ सिद्धि हो वो हो गया पक्ष, और जहाँ पर संदिग्ध की सिद्धि ही नहीं हो सकती है वो होता है विपक्ष, और जहाँ पर संदिग्ध की सिद्धि करनी ही ना पड़े, साक्षात सिद्ध हो, वो होता है सपक्ष। जैसे उदाहरण में देखा जाए तो तर्क संग्रह के ही क्रम में एक उदाहरण है कि धुआं हेतु है और अग्नि जो है उसका साध्य है, साध्य है, साधक है धुआं और साध्य है आपका अग्नि। धुएं को देख करके यदि हम अग्नि को सिद्ध करें तो पर्वत में जो धुआं देखते हैं वहां पर अग्नि को सिद्धि करने के लिए अग्नि का दर्शन नहीं है, हम सिद्धि करेंगे धुआं को देख करके, तो वहां पर संदिग्ध है, अग्नि का होना संदिग्ध है, तो हो गया पक्ष का उदाहरण। विपक्ष जैसे पर्वत में सॉरी तालाब में यदि हम कुआ को देखें और उसको धुआं मान करके वहां पर अग्नि का सिद्धि करें तो वहां पर सिद्धि संभव ही नहीं है, अग्नि तालाब में संभव नहीं है, तो वहां पर हो जाएगा विपक्ष। और सपक्ष जैसे रसोई घर में गए, आग भी देख रहे हैं, धुआं भी देख रहे हैं, तो वहां पर हमारे पास धुआं भी है, धुआं जो हेतु है वो भी है, और सिद्धि जो करनी अग्नि वो भी है, लेकिन वहां पर सिद्धि करने में आपको कोई भी प्रकार की समस्या नहीं है, संदिग्धता नहीं है, इसलिए वहां पर हो गया सपक्ष। मतलब कि जिस चीज को जो चीज साध्य है वो बहुत आसानी से दिख जाए, कहीं पर कोई दिमाग लगाने की जरूरत न पड़े, वो सपक्ष। विपक्ष जहाँ पर कि साध्य हमारा संभव ही न हो, जहाँ पर वो विपक्ष, और जहाँ पर साध्य संदिग्धावस्था में वो होता है पक्ष। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा क पक्ष। अगला है वायो किम लक्षण, वायु का क्या लक्षण है। प्रत्येक द्रव्य का एक एक विशिष्ट लक्षण है या एक एक लक्षण है, उसमें रूप रहित स्पर्शमान ये वायु का लक्षण है। चर्चा काफी हो चुकी है इस पे, विकल्प ऐसा ही हो गया, रूप रहित स्पर्शमान। अगला है तर्क संग्रह के अनुसार वाक्य कितने प्रकार का है, वाक्य कितने प्रकार का। अभी शब्द के विषय में हम चर्चा कर देते वाक्य का अपने गलती से, लेकिन यहाँ पर भी शब्द का भी दो प्रकार होता है और वाक्य का भी दो प्रकार है। कौन कौन, वैदिक और लौकिक वाक्य। ये आया है आपको शब्द प्रमाण के प्रसंग में। उत्तर सही हो जाएगा बी, दो प्रकार के वाक्य होते हैं, वैदिक और लौकिक। बताया गया कि वैदिक तो सब कुछ प्रमाण है, लेकिन लौकिक में जो आप्त के द्वारा बोला गया है वही प्रमाण है, और आप्त का बताया गया है कि आप्त कौन है, यथार्थ वक्ता को आप्त कहा गया है। अगला है तर्क संग्रह के अनुसार कारण कितने प्रकार का होता है। कारण, कारण और कारण में कंफ्यूजन है, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं है, मतलब कि हो सकता है कंफ्यूजन हो, इसके लिए चर्चा कर देते हैं। कारण बताया गया है कि कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम, कार्य के होने से पहले जिसका होना निश्चित हो उसको हम कारण कहते हैं, लेकिन करण उसको कहते हैं जो कारणों के बीच में जो असाधारण हो उसको करण कहते हैं। कारणों में जो सबसे प्रमुख कारण बने वो होता है करण। तो कारण का प्रकार यहाँ पूछा है, कारण के तीन प्रकार है। कारणम त्रिविधम, समवायी असमवायी निमित्त भेदात। समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण, ये तीन प्रकार के कारण से कारण के तीन भेद हो गए। उत्तर बी, विकल्प बी 3। लिंगम कतिविधम, लिंगम कारण और लिंग, लगभग आदमी थोड़ा सा संदेह में पड़ जाता है, लिंग कितने प्रकार के हैं, तो लिंग भी 3 प्रकार का है। कौन कौन, अन्वय व्यतिरेकी, केवल अन्वयी और केवल व्यतिरेकी, इस प्रकार से लिंग भी 3 प्रकार का हो गया। और सबसे अंतिम प्रश्न, चतुर्विंशति गुणा सन्ति, अंतिम है लेकिन बहुत आसान है। चतुर्विंशति गुण कहाँ पाए जाते हैं, तो प्रारंभ में ही रट लेते हैं हम लोग, या समझ लेते हैं। रटना तो प्रथमा में होता है, प्रारंभिक कक्षाओं में रटते हैं, बाद में तो समझते ही हैं। तो तर्क संग्रह में जो है गुण के 24 भेद बताए गए हैं। इस प्रकार से तर्क संग्रह प्रश्नोत्तरी बहुविकल्पीय प्रकार का भाग 2, जिसमें 50 प्रश्न सम्मिलित थे, हम सभी ने समाधान किया, अपने ज्ञान का आकलन किया, कुछ विषय वस्तु को समझा, कुछ प्रश्न दोबारा आवृत्ति हो चुके थे तो, लेकिन प्रकार उसका अलग था,
इससे प्रश्न के शैली को भी समझे हम सभी, और आशा है कि आप सभी को समझ में आएगा और पसंद भी आएगा, रोचक है। इसके बाद में जो प्रश्नों की श्रृंखला है, अभी लगभग इसमें 8 वीडियो बनेंगे। 2 वीडियो बन चुका बहुविकल्पीय में, वन लाइनर का एक वीडियो बना हुआ है, उसको आप देखिए। बहुविकल्पीय के सभी वीडियो को देखिएगा, निवेदन है, और अपने साथियों तक पहुंचाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।